एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू कोड विद ऐश। सो गाइस, थोड़ा सा टाइम हो गया है मेरे को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो इतना सारा टाइम एज अ जावा डेवलपर स्पेंड करने के बाद मुझे ये पता चला कि जावा, स्प्रिंग बूट, ये वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे आराम आराम से, ठीक है। पर जो सबसे पहले जो काम आता है दैट इज़ गिटहब। इसके बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। गिट एंड गिटहब इज़ नॉट ओनली फॉर जावा डेवलपर्स। कोई भी डेवलपर इसके बिना काम ही नहीं करता है। तो जब ये एक तरह से ऐसा हो गया ना कि ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तुम जावा डेवलपर हो, तुम पाइथन हो या कुछ भी हो यार, तुमको गिट और गिटहब का नॉलेज तो होना ही होना चाहिए इफ़ यू आर इनटू डेवलपमेंट फील्ड। तो चलो गिट से ही शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ जितना भी चीज़ है ना, इस वीडियो के अंत तक तुम्हें काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। क्या इस वीडियो में तुम पूरा का पूरा गिट और गिटहब सीख जाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर मैं चाहूँ तो एक मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना सकती हूँ, बट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मुझे लंबे चौड़े वीडियोस ज़्यादा पसंद नहीं आते। पसंद इसलिए नहीं आते क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर कोई 4 घंटे का 5 घंटे का वीडियो है ना, तो आफ्टर अ पॉइंट मेरा खुद का इंटरेस्ट जो है वो लूज़ होने लग जाता है, मैं डिस्ट्रैक्ट होने लग जाती हूँ। तो इसीलिए मुझे छोटे छोटे चंक्स में पढ़ना अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझे देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम भी मेरे जैसे ही होगे जिसको छोटे छोटे चंक्स में पढ़ना अच्छा लगता है। तो ठीक है, छोटे छोटे चंक्स में ही पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से कि गिट हम यूज़ क्यों करते हैं, होता क्या है, जो भी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ना बहुत सिंपल और आराम से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो कि तुमने क्या किया ना कि कोड करना स्टार्ट किया, तुमने बहुत अच्छे से जो करना था किया, एक नया फीचर अब ऐड किया। अभी तक तुम्हारा एप्लीकेशन जिस भी लेवल पे था बहुत अच्छे से काम कर रहा था। अब तुमने उसमें एक नया कोई सा फीचर ऐड किया और वो ऐड करते ही बूम, सब फट गया। कुछ मिस्टेक ऐसा हुआ कि सब फट गया। मे बी तुम्हारा जो पहले वाले वर्जन के साथ जो है वो कंपैटिबल ना हो, या जो भी रीज़न हो। रीज़न पे अभी नहीं जाते बिकॉज वो हमारा मुद्दा नहीं है इस वीडियो का। तो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक, ओके। तो किसी भी रीज़न से वो फट गया, सबका सब बर्बाद हो गया। अब तुम्हें है ना कि पहले वाला जो स्टेबल वर्जन था तुम्हें उस पर जाना है। अब तुम कैसे जाओगे? क्योंकि तुम्हें तो याद ही नहीं है कि तुमने कोड में क्या क्या चेंजेस करे, क्या क्या नए कोड्स ऐड करे, क्या क्या नए लाइन ऑफ कोड्स जो है वो तुमने हटाए। तुम्हें इतना याद रखना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं कई बार। इतना याद रखना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गिट की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि गिट जो है ना वो हर एक चीज़ का ट्रैक रखता है। हर एक चीज़ का ट्रैक का मतलब कि किसने चेंज किया, कब चेंज किया, क्या चेंज किया, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, सब चीज़ उसके पास होता है। तो अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा अभी वाला वर्जन जो है वो फटा है, बट अभी वाले को टी मान लेते, तो T-1 वर्जन जो था, मतलब इससे जस्ट पहले वाला, दैट वाज स्टेबल एंड नाउ यू वांट टू गो बैक टू दैट, तो यू कैन गो। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें हैं, स्टोर्ड हैं, तो तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। अगेन मैंने बोला क्या किया वो तो समझ आ गया, कब किया तो टाइम, डेट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड, तो वो तुम्हें सही रहता है, ठीक है। किसने किया, किसने किया, इसलिए मैंने जानबूझ के ये टर्म यूज़ किया था क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम एक टीम में काम करते हैं। टीम मतलब 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जो भी होंगे। अभी हम समझने के लिए 5 लोगों की छोटी सी टीम मान लेते हैं, तो 5 लोग काम कर रहे हैं, राइट। अब अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर तो लड़ाई हो जाएगी। मैंने कुछ कर दिया, तुमने कुछ कर दिया और लड़ाई हो, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उससे थोड़ी छोटी प्रॉब्लम ये भी है ना कि जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट होना चाहिए वो नहीं होएगा। मैंने कुछ कोड किया, तुमने उसको उसके ऊपर उसको कुछ और कर दिया, वो ओवरराइट हो गया। फिर किसी और ने आके कुछ कर दिया, अब मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या हुआ, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है क्या हुआ। तो जो हमें चाहिए था वो तो नहीं मिला, बस लड़ाई हो गई, फायदे में फायदा, बस यही हुआ। ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है ऐसे में कि नहीं तुमने किया, नहीं तुमने किया, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले होता है हमारा गिट। क्योंकि गिट में एक कॉन्सेप्ट है ब्रांचेस का। ब्रांचेस नाम से समझ में आ गया होगा कि एक ट्री है, उसके डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, सिमिलर थिंग है। एकदम डिटेल में क्या होता है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना प्रेशर नहीं लेते, ठीक है। तो ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने बताया कि हम मान लेते हैं हमारी छोटी सी 5 लोगों की टीम है।
तो हम हमारे प्रोजेक्ट को ऐसे 5 लोगों में डिवाइड करेंगे, मतलब 5 ब्रांचेस होंगे। दिस इज ब्रांच ए इज योर्स, ब्रांच बी इज समबडी एल्सेस, ऐसे करके हम 5 लोगों में डिवाइड कर लिए। अब जिस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रांच ए, वो ब्रांच ए के जो भी कोड चेंजेस होंगे, जो भी उस पर कोड करना होगा, हटाना होगा, जो भी करना होगा, वो ब्रांच ए वाला आदमी करेगा। ब्रांच बी पे सेकेंड पर्सन विल डू सेम, ब्रांच सी पे थर्ड पर्सन विल डू। तो वो लोग क्या है, अब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं अपने अपने ब्रांचेस पे। तो यहाँ पे लड़ाई का और ये सब का कुछ है ही नहीं। यहाँ पे ओवर राइटिंग का भी कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे कोड में आके आपने कुछ और कर दिया, नहीं किया ना, मेरा ब्रांच मेरा है, उसमें मैं काम कर रही हूँ, उस पर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो इस वजह से यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अब क्या होता है कि हम सब ने अपना अपना काम किया, ठीक है। फाइनली क्या होता है कि हमने अपना काम तो किया अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, जहाँ भी अपने सिस्टम पे किया। उसके बाद हम उसको पुश करते हैं मतलब उसको डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं। बस अभी के लिए इस तरह से समझो, उसको हम अपलोड कर देते हैं और वो पूरी टीम के लिए एक्सेसिबल होता है। और इट डिपेंड्स कि किसको एक्सेस दिया गया। एटलीस्ट जो तुम्हारा मैनेजर होएगा, ही विल हैव द एक्सेस। ओके, तो वहाँ पे चला गया है सबसे पहली बात। अब हमने डाल दिया कि भाई ए का जो भी कंटेंट है वो अपलोडेड है, बी का है, सी का है, डी का है, ई का है, पांचों ने अपना अपना कंटेंट जो है वो डाल दिया। अब जो रिव्यू करने के लिए आएगा, वो क्या करेगा कि सबसे पहले मान लो ब्रांच ए का जो है उसको डाउनलोड करेगा एंड देन ही विल रिव्यू। इस डाउनलोड को हम पुल बोलते हैं। जो हमने अपलोड किया था दैट इज पुश, क्योंकि हमने उस पर पुश कर दिया था, सर्वर पे उसको पुश कर दिया था। सिमिलरली जिसको रिव्यू करना है, वो उसके पास सामान आएगा तभी वो रिव्यू करेगा, तो वो उस कोड को वहाँ से पुल करेगा। अब उसने पुल किया मतलब डाउनलोड किया, रिव्यू किया, कुछ उसमें उसको चेंज लाने की ज़रूरत फील हुई, अगर उसको लगा कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या जो भी है, तो वो आपको आके बता देगा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ की ज़रूरत है, ये आप कर लो। ओके, वो किसको बताएगा? जो बंदा रिस्पॉन्सिबल था ब्रांच ए के लिए, वो उसको बताएगा। बाकियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ब्रांच बी उसने चेक किया एंड लकीली उसमें सब कुछ एकदम परफेक्ट है, तो ब्रांच बी वाले के को बोलेगा ही नहीं। क्यों बोलेगा? उसने अपना काम बहुत अच्छे से कर लिया, गुड। सी को बोलेगा अगेन, ऐसे करके जिसके में भी ज़रूरत होएगी तो रिव्यूअर विल से, वो रिव्यू करने के बाद बोलेगा। अगेन जिसको भी मॉडिफिकेशन के लिए बोला गया है उसने मॉडिफाई किया, सब कुछ सही से कर दिया। एंड जैसे मान लो मेरे में मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड था, मैंने मॉडिफाई करके वापस से सर्वर पे पुश किया एंड आई विल इन्फॉर्म कि मैंने कर दिया है पुश। ओके, अब जैसे और ऐसे नहीं भी मैं मैनुअली करूँगी तो ही विल गेट टू नो। ओके, अब जो भी हमारा मैनेजर होगा या रिव्यूअर होगा वो उसको पुल करेगा, ही विल अगेन रिव्यू। मान लो इस बार सब अच्छा चल रहा है, इस बार ऐसा हुआ कि 5 के 5 ब्रांचेस को उसने रिव्यू किया, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अब वो उसको मर्ज कर देगा। उस तो मर्ज भी एक टर्म है, मर्ज कर दिया एंड नाउ एवरीथिंग इज फाइन। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझो, हम 5 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। एक ही प्रोजेक्ट को हमने 5 ब्रांचेस में या 5 टुकड़ों में बांटा था, ताकि हम अपने अपने चीज़ों को अच्छे से उसकी अकाउंटेबिलिटी ले पाएँ, उस पर अच्छे से काम कर पाएँ, विदाउट फाइटिंग, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। तो वो हमने कर दिया, लेकिन एट द एंड है तो एक ही चीज़। तो जब एक ही चीज़ है तो उसको सब कुछ सही चल रहा है तो उसको मर्ज कर दो। तो ये होता है हमारा गिट का काम। नाउ सेकंड पॉइंट इसके गिटहब। अब गिटहब क्या होता है? नाम सुन के बहुत लोगों को लगता है दोनों एक ही चीज़ है, नहीं, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है, बहुत अलग। गिट जो है हमारा वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, ये तुम आराम से याद रख लेना। गिटहब पे अगर आते हैं, ये क्या है? ये बहुत अलग चीज़ है। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, github.com करके ऐसा चेक करना किसी भी ब्राउजर में जाके, यू विल गेट। ओके, अब ये क्या है ना कि एक समझ लो इसको इस तरह से कि मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट लिख रही हूँ या कुछ भी लिख रही हूँ अपनी डायरी में, ठीक है। तो वो डायरी मेरे अलमीरे में या मेरे वार्डरोब में मैंने रखा हुआ है। कोई आया उसको चुरा के ले गया, कोई आया उसको फाड़ दिया, कुछ भी कर सकता है, राइट। तो ये था गिट का एवरीथिंग इज लोकली। बट अब मैंने क्या किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट अपनी डायरी में लिखा, उसको स्कैन किया, पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको मैंने क्लाउड पे अपलोड कर दिया, राइट। तो अब मेरा वहाँ पे सेफ है, ठीक है, क्लाउड पे जा करके बैठा हुआ है, तो वहाँ पे वो जो मेरा कंटेंट है वो सेफ है। सिमिलर थिंग इज विद गिटहब।
हम अपने कोड को जब गिटहब पे पुश करते हैं तो वो क्लाउड पे जाके बैठता है। तो अब क्या हुआ कि वो अब सेफ है। अब मेरा सिस्टम टूट जाए, लाइक कंप्यूटर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, डजेंट मैटर, मैं दूसरा कंप्यूटर लेके भी काम कर सकती हूँ। बट जब तक ऐसा नहीं था, जब तक वो मेरे लोकल में था, तब तक अगर मेरा कंप्यूटर टूट जाए तो, खराब हो जाए तो मेरी सारी मेहनत गई पानी में। अभी पानी में नहीं जाएगी, गिटहब की वजह से हमने वहां पे अपलोड कर दिया। एक गिटहब का ये बहुत बड़ा फायदा है, राइट। दूसरा क्या है ना कि आज का जो टाइम है इसमें जो दिखता है वही बिकता है, सिंपल। बहुत बार मैं बोल दूंगी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, तुम पूछोगे कहाँ है, दिखाओ। इन दैट केस आई कैन शो यू माई गिटहब कि हाँ देखो यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी है। अब जब दिख रहा है तो फिर तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है ना कि झूठ बोल रही है, फेंक रही है, कुछ भी कर रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज विजिबल ओवर देयर। तो ये एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है, तो इसीलिए गिटहब का इंपॉर्टेंस हो जाता है बहुत ज्यादा। तो बेसिकली तुमको सिर्फ इतना ही समझना है कि गिट इज लाइक योर डायरी, जिसमें तुम लिखते हो जो कोई बच्चा फाड़ सकता है, कोई चोरी कर सकता है, पानी में बह सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड गिटहब इज सेम थिंग को जब तुम क्लाउड पे अपलोड कर देते हो। अब क्या होता है, बहुत बार हम अपना फोन चेंज कर लेते हैं, फोन चेंज करते हैं उससे डेटा तो नहीं जाता है ना, नया फोन आता है उसमें अगेन डेटा आ जाता है, सेम थिंग। तो आई होप तुम्हें गिट क्या है समझ आ गया, गिटहब क्या है समझ आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया। अब इसके आगे हम एक छोटा सा काम और करेंगे, सेटअप और इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। तो नेक्स्ट अभी हम सेटअप करते हैं, तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अब करते हैं अपना इंस्टॉलेशन स्टार्ट। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से ले लेना। लिंक पे जैसे ही जाके क्लिक करोगे तो यू विल सी समथिंग लाइक दैट। आराम से इंस्टॉल पे जाओ, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में वो चूज़ करो, और उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं है गिट को इंस्टॉल करने के लिए, जस्ट नेक्स्ट 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 फिनिश करना है। सिंस मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है तो वो मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, आगे की चीज़ें हम करके दिखाएंगे। इसमें करके दिखाने जैसा कुछ है भी नहीं, वो बस नेक्स्ट 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 करते हुए और लास्ट में फिनिश करोगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस अभी इतना ही है इंस्टॉल करने के लिए, उसके आगे की चीज़ें हम देखेंगे। तो आई होप तुमने अभी तक इंस्टॉल कर लिया होगा, पर हमने इंस्टॉल कर तो लिया, पर ये इंस्टॉल हुआ या नहीं ये हम कैसे जानेंगे। तो देखो, ये एक दो कमांड मैं अभी बताऊंगी इस वीडियो में, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो एक तो ऐसे ही याद हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये हम बार बार तो करेंगे नहीं, एक बार अगर हमें पता चल गया कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो है ना, बस हो गया। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो हम क्या इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, तो गिट, तो पहले डालो गिट हाइफन हाइफन माइनस वाला साइन जो होता है, सेम थिंग, वर्जन। अब देखो, अगर वो हमें कोई वर्जन दे रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि हो गया है इंस्टॉल, तभी वर्जन आ रहा है। जो चीज़ हमारे सिस्टम में नहीं है उसका वर्जन तो बताएगा नहीं। एंटर मारो, रिटर्न मारो, जो भी है आपके सिस्टम में, देखो यहाँ पे जैसे मेरा वर्जन बता रहा है, तो जब भी इसने बता दिया कि 2.50.1, ऐसा अगर उसने बता दिया है, मतलब क्या हुआ, सिंपल कि इंस्टॉल्ड है। अगर आपका जो भी सिस्टम है वहाँ पे ऐसा कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, आपका वर्जन नहीं दिख रहा है, इट मीन्स इंस्टॉलेशन में कहीं कोई दिक्कत हुई है। प्लीज़ एक बार वापस से इंस्टॉल करके देखो एंड देन डू द सेम थिंग, लाइक वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें ये तो पता चल गया कि चलो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है अपने सिस्टम में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि गिट ये भी ट्रैक करता है कि किसने किसने चेंज किया है। ओके, तो ये गिट को कैसे पता चलेगा, वो तो हमारा दोस्त है नहीं कि उसको हमारा नाम पता है, तो ये हमें ही बताना पड़ेगा, हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्या कॉन्फ़िगर करेंगे हम, अपना नाम, ईमेल आईडी, ये दो चीज़ तो अपन कर सकते हैं। तो चलो वो कॉन्फ़िगर करते हैं, अगेन ये वन टाइम थिंग है तो कर लेते हैं। किस चीज़ में हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, गिट में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर। तो चलो कॉन्फ़िग भी लिख दिया, ये बहुत आराम से इसको वर्ड टू वर्ड समझते जाएंगे, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा। ग्लोबली हम करना चाह रहे हैं तो चलो ग्लोबल डाल दे रहे, और हम क्या कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तो हम यूज़र नेम कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तो यूज़र डॉट नेम हमने डाल दिया। और आराम से डबल कोट्स में हमें लिखना है, तो मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैं ऐश्वर्या लिख रही हूँ, आपका जो भी नाम है आप आराम से लिखो, एंड देन प्रेस एंटर और रिटर्न डिपेंडिंग ऑन योर लाइक सिस्टम। अब देखो, ये अभी इसमें कुछ नहीं बोला है, ओके कोई इशू नहीं है। अब हम दूसरा एक और चीज़ मैंने बोला था डालने के लिए, क्या डालना था अपने को, क्या कॉन्फ़िगर करना था, यस ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी भी कर देते हैं, सेम चीज़, गेट कॉन्फ़िग, क्योंकि सेम काम हम कर रहे हैं, बस यही फ़र्क है कि इस बार अपन नाम की जगह ईमेल आईडी कर रहे हैं। तो ठीक है ना, ईमेल आईडी के लिए क्या डालेंगे,
यूज़र डॉट ईमेल, क्योंकि अपना ईमेल है, ठीक है। तो ये हमने आराम से डाल दिया और सेम जैसा पहले किया था सेम चीज़ अपन वही करेंगे डबल कोट्स के अंदर। जो भी आपका ईमेल आईडी है, मैं रैंडम कुछ भी डाल दे रही हूँ, आप भी रैंडम कुछ भी डाल सकते हो। मैं abc@gmail.com डाल दे रही हूँ, योर विश, कुछ भी डालो एंड दैट्स इट। ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ से शायद आपको पता चल गया होगा कि हम इस तरीके से चीज़ों को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए हमने एनफ पढ़ाई कर ली है, राइट। हमें पता चल गया गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस पता चल गया। हमने सेटअप भी कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन जो बेसिक रिक्वायर्ड था वो भी कर लिया। तो आई थिंक मोर और लेस हमने बहुत कुछ आज सीख लिया। और मुझे ना कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कुछ भी ऐसा जो मैंने समझाया और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया तो वो भी बताना, जो समझ नहीं आया वो भी बताना। जो भी मतलब जो भी कहने का हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।